मुझे हमेशा से ये बहुत ही अजीब बात लगती है कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो आखिर काम कैसे करता है। मतलब अगर गहराई से सोचा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि जो वर्तमान की चुनौतियां होती हैं, जो सामने खड़ी असल समस्याएं होती हैं, वो उतना दर्द नहीं देती। हाँ, असल में जो सामने खड़ी समस्याएं होती हैं, उनसे निपटना शायद आसान होता है। बिल्कुल। ज्यादा दुख तो हमें हमारी पुरानी बातें और वो जो कड़वी यादें होती हैं वो देती हैं। जो बात 10 साल पहले बीत चुकी है, जो अब असलियत में है ही नहीं, वो आज भी दिमाग में एक कांटे की तरह चुभती रहती है। सही बात है। और एक बार दिमाग उस लूप में फंस जाए ना, तो फिर बाहर निकलना एकदम नामुमकिन सा लगने लगता है। हाँ, और इसी मानसिक उलझन से बाहर कैसे निकला जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कोई इंसान होगा जो इस चीज से अछूता हो। ये तो इंसानी स्वभाव की सबसे बड़ी विडंबना है। और सच बताऊं तो ये केवल कोई आज की आधुनिक मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है। हम्म। सदियों से ये मानव अस्तित्व का एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न भी रहा है कि हम उन चीजों को इतनी मजबूती से पकड़कर क्यों रखते हैं जो हमें केवल दर्द देती है, और सबसे जरूरी बात, उन पुरानी यादों के इतने भारी भरकम बोझ को अपने कंधों से उतारा कैसे जाए। एकदम सही। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो आधार है, वो बिल्कुल यही है। हम्म। आज हमारे पास जो स्रोत है, वो विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन का एक अंश है। हम्म। अब देखिए, इस चर्चा का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की मान्यताओं को थोपना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस स्रोत में जो छिपे हुए गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार है ना, हम्म। जो विशुद्ध रूप से इंसान की साइकोलॉजी या मानव मनोविज्ञान पर बात करते हैं, हम्म। उनका विश्लेषण करना है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है समझना। तो हमारा लक्ष्य ये समझना है कि पुरानी यादों के दुख से कैसे बचा जाए, कर्मों का चक्र असल में कैसे काम करता है, और विपरीत परिस्थितियों में वो जो धैर्य शब्द है उसका असली मतलब क्या है। और कैसे खुद के दुखों से ऊपर उठकर दूसरों की पीड़ा को समझना हमारे अपने दुखों की सबसे बड़ी दवा हो सकती है। हाँ, तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। स्रोत की शुरुआत में ही जीवन के सुख और दुख की तुलना दिन और रात या धूप और छांव से की गई है। मतलब सुनने में तो ये बहुत ही आम बात लगती है ना। आम बात लगती जरूर है, लेकिन इसके पीछे का जो नजरिया है वो थोड़ा अलग है। आम तौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही, मतलब ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ, यही तो सुनते आए हम। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये है कि स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि ये कोई अटूट या पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं है जिससे डरा जाए। अच्छा। हाँ, जो महापुरुष होते हैं या जो आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति होते हैं, वो इस सुख दुख की परंपरा से खौफ नहीं खाते। मतलब वो डरते नहीं है इस चक्र से। बिल्कुल नहीं। उनका तरीका बहुत सीधा होता है। वो सुख आने पर उसमें बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होते, मतलब उसमें डूबकर अपना होश नहीं खोते, और दुख आने पर घबरा कर बिखरते नहीं है। बात तो सही है, लेकिन इसी चीज को रोजमर्रा की जिंदगी में समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही अनोखी और शायद सबसे अनपेक्षित उपमा देता है। हाँ, वो डकार वाली बात। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा उदाहरण जिसे सुनकर कोई भी आसानी से इस गहरे कर्म सिद्धांत को समझ सकता है, वो है डकार यानी बर्प का सिद्धांत। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। स्रोत के अनुसार जब हम भोजन करते हैं तो कुछ घंटों बाद हमें डकार आती है। अब अगर खाने में कुछ मीठा था तो मीठी डकार आएगी, और अगर कुछ खट्टा या मसालेदार खाया था तो डकार में भी ठीक वही स्वाद और गंध होगी। देखिए, इस उपमा की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इस डकार की तुलना एक बड़े परिदृश्य से करें, तो हमारे वर्तमान जीवन में जो भी सुख या दुख अचानक हमारे सामने आ रहे हैं, वो असल में हमारे ही द्वारा अतीत में किए गए कर्मों की डकार मात्र हैं। अरे वाह! मतलब जो हमने पास्ट में किया वो आज डकार बनकर आ रहा है। बिल्कुल। जो हमने खाया था, यानी जो कर्म हमने जाने अनजाने में पहले किए थे, वो कुछ समय तक हमारे भीतर पचते रहे, और अब वो परिणाम के रूप में डकार बनकर बाहर आ रहे हैं। क्या बात है! स्रोत कहता है कि एक बार जब ये गहराई से अनुभव हो जाए कि आज का दुख केवल पिछले कर्मों का परिणाम है, तो साहस करके उसकी तरफ पीठ फेर लेनी चाहिए। उसे बार बार याद करने से या उस पुरानी बात को कुरेदने से केवल वर्तमान का दुख ही बढ़ता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और एक व्यावहारिक चुनौती पेश करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। सिद्धांत के रूप में यह कहना बहुत आसान लगता है कि पुरानी बातों की तरफ पीठ फेर लो या जो हो गया उसे भूल जाओ। लेकिन हमारा जो मानव मस्तिष्क है, उसकी बनावट ही ऐसी है कि जिस चीज को इंसान भूलना चाहता है वही सबसे ज्यादा याद आती है। हाँ, साइकोलॉजी में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है।
वही ना, मनोविज्ञान में इसे विडंबनापूर्ण प्रक्रिया या आयरॉनिक प्रोसेस थियरी कहते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी से कहा जाए कि गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचो, और फिर दिमाग में सिर्फ गुलाबी हाथी ही आता है। अगले ही सेकंड दिमाग में सबसे पहले एक गुलाबी हाथी ही पॉपअप होगा। तो मेरा सवाल यह है कि ये जो अनैच्छिक यादें हैं, मतलब जो यादें खुद ब खुद आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए ये दर्शन असल में क्या उपाय बताता है? इसका व्यवहारिक मैकेनिज्म क्या है? ये गुलाबी हाथी वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है यहाँ। और अगर हम स्रोत का गहराई से विश्लेषण करें तो वो ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि यादों को जबरदस्ती मिटा दो या भूलने का नाटक करो। अच्छा। हाँ, जबरदस्ती भूलने की कोशिश करना तो और ज्यादा कर्म बांधने जैसा है। स्रोत में ये स्पष्ट किया गया है कि यादें तो आएंगी, और जरूरी नहीं कि हमेशा बुरी यादें आएं, कभी कभी अच्छी यादें भी आती हैं। सही बात है। मुख्य बात याद के आने या ना आने में नहीं है, बल्कि उस याद के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में है। समस्या वो याद नहीं है, समस्या वो कहानी है जो हम उस याद के साथ बुनने लगते हैं। प्रतिक्रिया मतलब उस याद के आने पर हमारा जो मेंटल स्क्रिप्ट होता है, हमें बस उसे बदलना है। बिल्कुल। जब कोई पुरानी बात याद आए तो उसके कारण अत्यधिक हर्ष या अत्यधिक विषाद का अनुभव किए बिना बस उसे एक तटस्थ भाव से देखना है। तटस्थ भाव मतलब न्यूट्रल रहना? हाँ, मतलब जैसे सड़क किनारे खड़े होकर हम ट्रैफिक को गुजरते हुए देखते हैं, हम हर गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू तो नहीं कर देते ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। बस जब इंसान बिना किसी प्रतिक्रिया के उस याद या वर्तमान स्थिति को बस गुजर जाने देता है, तो जैन दर्शन के अनुसार इस प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा? हाँ, निर्जरा का अर्थ है पुराने कर्मों का झड़ना या उनका कटकर गिर जाना। जो व्यक्ति पुरानी बातों को याद करके अपना आपा नहीं खोता, बल्कि खुद से ये कहता है कि ये तो बस एक पुरानी डकार है, इसे निकल जाने दो, वही वास्तव में मानसिक मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ता है। घबराहट में नई प्रतिक्रियाएं देने से हम नए कर्म बांध लेते हैं, जबकि तटस्थ रहने से पुराने कर्मों की डकार शांत हो जाती है। ये नजरिया बहुत साफ है कि लड़ना नहीं है, बस किनारे खड़े होकर उसे गुजरने देना है। लेकिन तटस्थ रहना तब तक तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब तक इंसान आराम से बैठा हो। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ये थोड़ा मुश्किल होता है। वही तो, जब अचानक कोई बड़ी मुसीबत सामने आ जाए, जैसे कोई गंभीर बीमारी, आर्थिक नुकसान या कोई बड़ा संकट, तब तो दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है ना। बिल्कुल हो जाता है। ऐसे में इंसान क्या करे? मुझे लगता है इसी बात को समझाने के लिए स्रोत एक और बेहतरीन उदाहरण देता है। स्रोत जीवन की इन कठिनाइयों की तुलना एक परीक्षा यानी एग्जामिनेशन से करता है। हाँ, और ये परीक्षा का उदाहरण ये मानव स्वभाव की बहुत गहरी परतें खोलता है। स्रोत में बताया गया है कि जैसे छोटे बच्चे परीक्षा के नाम से इतने डर जाते हैं कि उन्हें सचमुच का बुखार आ जाता है। हाँ, एग्जाम फीवर जिसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही बड़े लोग जीवन की परीक्षाओं या मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं। इस घबराहट के कारण उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, उन्हें सही और गलत का रास्ता दिखाई नहीं देता, और वो जीवन की उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाते हैं। तो मतलब परेशानी परीक्षा नहीं है? नहीं, परीक्षा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। बीमारी वो डर है जो परीक्षा के नाम से पैदा होता है। अगर हम इसे आज की दुनिया के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग से पहले लोगों को स्टेज फ्राइट हो जाता है। एकदम सही तुलना है ये। इंसान को डर इस बात का थोड़ी होता है कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में क्या लिखा है या उसे क्या बोलना है। असली डर तो इस बात का होता है कि मैं कैसा प्रदर्शन करूंगा या लोग क्या सोचेंगे। जजमेंट का डर। हाँ, दिमाग इस आधुनिक सामाजिक डर को एक जानलेवा खतरे की तरह प्रोसेस करता है, जैसे सामने कोई शेर खड़ा हो। तो क्या ये आध्यात्मिक धैर्य और आधुनिक जीवन का ये सांसारिक डर, दोनों का समाधान एक ही दिशा में जाता है? समाधान बिल्कुल एक ही दिशा में है, और वो है धैर्य की सही समझ विकसित करना। श्रुत में कहा गया है कि धैर्य की कोई कीमत नहीं होती, ये अनमोल है। लेकिन अक्सर लोग धैर्य का गलत मतलब निकाल लेते हैं। क्या मतलब निकाल लेते हैं? वो सोचते हैं कि धैर्य का मतलब है बस हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहना या निष्क्रिय होकर बस समय गुजरने का इंतजार करना। तो फिर इस दर्शन के हिसाब से असली धैर्य क्या है? आध्यात्मिक अर्थों में धैर्य का मतलब है ये गहराई से समझना कि जो भी कठिनाई अभी सामने है वो पूरी तरह से नश्वर है, यानी वो टेम्पररी है, पिछले कर्मों का उदय है, और इस परेशानी को शांति से सहने से असल में उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है। मतलब उसका मानसिक और आध्यात्मिक कचरा साफ हो रहा है। बिल्कुल। तो उसका नजरिया ही बदल जाता है। तब वो उस परीक्षा या उस प्रेजेंटेशन को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि अपना बोझ हल्का करने के एक अवसर की तरह देखने लगता है।
इसी समझ का नाम असली धैर्य है। और इस धैर्य और कर्मों के खेल को और भी ज्यादा स्पष्टता से समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही नाटकीय और प्रतीकात्मक कथा का उपयोग किया गया है। हाँ, वो जंगल वाली कहानी। सच बताऊं, जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा जैसे ये किसी बेहतरीन सिनेमाई क्लाइमैक्स का दृश्य हो, जहां सस्पेंस अपने एकदम चरम पर होता है। ये कथा सच में बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि ये दिखाती है कि जब चारों तरफ अंधकार हो तब भी प्रकृति और कर्मों का संतुलन कैसे काम करता है। तो कहानी कुछ यूं है कि दो महिलाएं हैं, एक रानी और उसकी सहेली। वो दोनों एक भयानक, सुनसान और घनघोर जंगल में फंसी हुई हैं। रानी गर्भवती है। अब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। घुप अंधेरा है, चारों तरफ से जंगली जानवरों की डरावनी चीखें आ रही हैं, पैर फिसलने का डर है और अचानक बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने की आवाजें आ रही हैं। एकदम डरावना माहौल। हाँ, मौत हर तरफ से मंडराती हुई महसूस हो रही है। वहां केवल एकांत है और कोई भी इंसान मदद के लिए दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तभी वहां एक ज्ञानी मुनि महाराज आते हैं। वो उन डरी और सहमी हुई महिलाओं को एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि एक तद्भव मोक्षगामी जीव है। तद्भव मोक्षगामी, इस भारी भरकम शब्द का असल अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका अर्थ है एक ऐसा जीव जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा के उस चरम बिंदु पर पहुंच चुका है जहां वो इसी जन्म में मोक्ष या पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने के लिए नियत है। अच्छा, मतलब उसका इस जन्म में मोक्ष पक्का है। सही है। भले ही रानी ने अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म किए हों, लेकिन उस होने वाले शुद्ध शिशु के पुण्यों के प्रभाव से ही पूरा ब्रह्मांड उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर रहा है। और कहानी में असली ड्रामा तो इसके बाद आता है। मुनि महाराज ये आश्वासन दे के चले जाते हैं। उनके जाते ही अचानक एक खूंखार दहाड़ता हुआ शेर वहां आ धुमकता है। रानी और उसकी सहेली के लिए मौत बिल्कुल सामने खड़ी दिखती है। बिल्कुल। लेकिन अगले ही पल अचानक एक अष्टापद यानी 8 पैरों वाला एक रहस्यमय और शक्तिशाली प्राणी वहां प्रकट होता है। हाँ। वो उस शेर से भयानक युद्ध करता है, उसे पछाड़कर जंगल में भगा देता है और फिर खुद भी वहां से गायब हो जाता है। ये एकदम किसी हॉलीवुड फिल्म के उस दृश्य जैसा है जहां हीरो चारों तरफ से घिर चुका है, सब खत्म होने वाला है और अचानक आसमान से कोई चमत्कारिक मदद आ जाती है। सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कहानी इतनी नाटकीय क्यों है? इसमें ये शेर और अष्टापद का अचानक आना और लड़कर चले जाना, ये किस मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक सत्य की ओर इशारा कर रहा है? कहानी का ये सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ बाहर जंगल में जो कुछ भी घट रहा है ना, वो असल में भीतर की मानसिक और कर्मिक अवस्था का प्रतीक है। शेर यहाँ कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि असाता कर्म यानी बुरे और कष्ट देने वाले कर्मों का उदय का प्रतीक है। ओहो। और जो अष्टापद आकर शेर को भगाता है, वो साता कर्म यानी अच्छे पुण्य और रक्षा करने वाले कर्मों का प्रतीक है। कि गर्भ में तद्भव मोक्षगामी जीव है, तो ये एक रूपक है। ये इस बात का विश्वास दिलाता है कि अगर हमारे भीतर शुद्धता है, अगर हमारी नियति सही दिशा में है, तो बाहर भली कितना भी शोर हो, कितनी भी उथल पुथल हो, ब्रह्मांड स्वयं चीजों का मैनेजमेंट कर लेता है। क्या बात है। जब बुरा समय यानी शेर आता है, तो उसी समय हमारे अच्छे कर्म यानी अष्टापद ढाल बनकर सामने आ जाते हैं। बुरे कर्म वार करते हैं और अच्छे कर्म उन्हें बेअसर कर देते हैं। ये बात तो कहानी के अगले हिस्से में और भी पुख्ता हो जाती है। जब उस गुफा के भयानक अंधेरे में शिशु का जन्म होता है, तो स्रोत बताता है कि वहां अचानक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, बाजे बजने लगते हैं और विद्याधरों यानी देवदूतों या दिव्य शक्तियों के माध्यम से उन महिलाओं के लिए भोजन, वस्त्र और सुरक्षा का सारा प्रबंध हो जाता है। हाँ, ये दृश्य ये दर्शाता है कि जब इंसान घबराना छोड़ देता है, अपनी परीक्षा में धैर्य रखता है और अपने भीतर की शुद्धता पर भरोसा करता है, तो समाधान घोर अंधकार के बीच से ही निकल आते हैं। प्रकृति अपना काम खुद कर लेती है, बस हमें पैनिक नहीं करना होता। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। जब वो मुनि महाराज उन दोनों महिलाओं को देखते हैं जो उस भयानक जंगल में रो रही थीं, डरी हुई थी, तो वो केवल उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें सच बताते हैं और फिर आकाश में उड़ जाते हैं। हाँ, वो रुकते नहीं हैं। वो चाहते तो अपने तपोबल से उन्हें उस जंगल से बाहर निकालकर किसी सुरक्षित महल में ले जा सकते थे ना, लेकिन वैसा नहीं करते।
ये एक बहुत ही बारीक बिंदु है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। और यहीं से स्रोत एक बहुत ही गहरे सवाल की ओर मुड़ता है। सवाल ये है कि जो भगवान हैं या जो ज्ञानी लोग हैं, जो सब कुछ जानते हैं और हमारा दुख देखते हैं, वो हमारे दुख को देखकर खुद दुखी क्यों नहीं होते? वो हमें उस स्थिति से सीधे बाहर क्यों नहीं निकाल लेते? स्रोत में इसके लिए दुखर पत्र यानी आंसुओं से भीगे हुए पत्र का एक बहुत ही भावुक उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक ऐसा खत जिस पर लिखने वाले के आंसू गिरे हों और स्याही फैल गई हो। स्रोत कहता है कि जब कोई आम इंसान किसी ऐसे दुखर पत्र को पढ़ता है तो पढ़ने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे उस दुख का, उस दर्द का गहराई से एहसास होता है। लेकिन जब भगवान या केवली यानी सर्वज्ञानी इस संसार को देखते हैं तो वो तो ऐसे करोड़ों पत्र एक साथ देख रहे हैं। पूरा संसार ही दुखों से भरा है। फिर भी स्रोत कहता है कि वो दुखी नहीं होते, उनकी आंखों में आंसू नहीं आते, वो पूरी तरह शांत रहते हैं। हाँ, उनकी समता भंग नहीं होती। यहां मैं एक तीखा सवाल उठाना चाहता हूं। आज के आधुनिक समाज में और मनोविज्ञान की भाषा में अगर कोई व्यक्ति किसी को रोते और तड़पते हुए देखे और खुद जरा भी भावुक ना हो तो हम उसे कोल्ड कहेंगे, संवेदनहीन कहेंगे कि इसमें एम्पैथी या सहानुभूति की भारी कमी है। तो क्या स्रोत की ये बात आज की एम्पैथी की परिभाषा से सीधे सीधे टकराती नहीं है? यहीं पर हम अक्सर शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। जिसे हम आज सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं, वो अक्सर दूसरे के दुख में खुद भी डूब जाना होता है। लेकिन क्या सच में दुख में डूबना किसी की मदद कर सकता है? पता नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में अपने मरीज का दर्द और बहता हुआ खून देखकर खुद भावुक होकर रोने लगे, तो क्या वो उस मरीज का ऑपरेशन कर पाएगा? जाहिर है नहीं। उसके हाथ कांपने लगेंगे और वो कोई फैसला नहीं ले पाएगा। ठीक इसी तरह सर्वज्ञ या महापुरुष जो संसार का दुख देखते हैं, वो कठोर या संवेदनहीन नहीं है। वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह स्थिर यानी स्टेबल रहते हैं। स्रोत इसे समता कहता है। समता? हाँ, वो दुखी व्यक्ति को देखकर खुद दुखी होने के बजाय अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं ताकि वो उसे सही उपदेश दे सकें और मुक्ति का वास्तविक मार्ग दिखा सकें। अगर वो खुद राग, द्वेष या दुख के दलदल में उतर जाएंगे तो वो बाहर खड़े होकर रास्ता कैसे दिखाएंगे? सर्जन वाली बात तर्क के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इसे असल जिंदगी में उतारें, मान लीजिए मेरा कोई अपना बहुत तकलीफ में है, रो रहा है और मैं उसके सामने बिल्कुल स्थिर और शांत खड़ा रहूं, मैं रो नहीं, तो क्या वो मुझे पत्थर दिल नहीं समझेगा? क्या उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे उसकी कोई परवाह ही नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है। लेकिन देखिए, स्रोत ये नहीं कह रहा कि हमें पत्थर बन जाना है। सच्ची करुणा का मतलब ये नहीं है कि हम रोए नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं के तूफान में इतने ना बह जाएं कि हम सामने वाले का सहारा ही न बन सकें। स्थिरता और शून्यता में फर्क है। बिल्कुल। स्थिरता का मतलब है भीतर से मजबूत रहना ताकि आप उसे वो सहारा दे सकें जिसकी उसे जरूरत है। और इसी संदर्भ में स्रोत के अंत में एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह दी गई है। और वो व्यावहारिक सलाह क्या है? स्रोत कहता है कि अपने खुद के दुख में रोना बंद करो। अगर रोना ही है, अगर आंसू बहाने ही हैं, तो दूसरों के दुख को देखकर रो, यानी अपने भीतर दूसरों के लिए करुणा जगाओ। अपना दुख हर किसी के सामने मत रखो, लेकिन दूसरों का दुख सुनना सीखो। वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपाय है। मतलब जब इंसान अपनी कहानी, अपनी ही पुरानी बातों और घावों का रोना रोता रहता है तो उसका दुख उसे दुनिया में सबसे बड़ा लगने लगता है। सही बात है। लेकिन जब वो दूसरों की तकलीफें सुनता है तो उसे एहसास होता है कि संसार में कितना भारी दुख है और उसका अपना दर्द अचानक बहुत हल्का, बहुत छोटा महसूस होने लगता है। दूसरों को सुनना, उन्हें सांत्वना देना असल में इंसान की अपनी मानसिक मजबूती को बढ़ाता है। ये एक तरह का थेरेप्यूटिक शिफ्ट है। बिल्कुल। जब इंसान अपने अहंकार के छोटे से दायरे से बाहर निकलता है और दूसरों की पीड़ा से जुड़ता है तो उसकी अपनी पुरानी यादों की डकारें अपने आप शांत होने लगती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने बहुत कुछ अनपैक किया है। हमने डकार के सिद्धांत से समझा कि वर्तमान के सुख दुख केवल अतीत के कर्मों का परिणाम है और हमें उन पर प्रतिक्रिया देने के बजाय किनारे खड़े होकर उन्हें तटस्थ भाव से गुजरने देना चाहिए। हमने परीक्षा के बुखार के उदाहरण से समझा कि मुसीबत के समय स्टेज फ्राइट का शिकार नहीं होना है, बल्कि धैर्य रखना है, क्योंकि हर बुरा वक्त नश्वर है। जंगल की उस नाटकीय कहानी से हमने देखा कि कैसे हमारी भीतर की शुद्धता और सही नियति बाहरी तूफानों में भी हमारी रक्षा का प्रबंध कर लेती है। हाँ, अष्टापद वाली कहानी।
और अंत में आंसुओं से भीगे पत्र और सर्जन के उदाहरण के जरिए हमने समझा कि सच्ची करुणा का अर्थ खुद स्थिर रहकर दूसरों का दुख सुनना और उन्हें दिशा दिखाना है। ये चर्चा आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। आज के दौर में ओवरथिंकिंग या पुरानी बातों को पकड़कर रखना एक महामारी बन चुका है जो केवल हमारी ऊर्जा नष्ट करता है। बिल्कुल। जब ये समझ आ जाता है कि हमारे कर्म ही परिणाम ला रहे हैं, तो दूसरों पर दोष मढ़ना बंद हो जाता है। और जब इंसान दूसरों की पीड़ा पर ध्यान देता है, तो एक बहुत ही हल्की, सकारात्मक और शांत मानसिकता का विकास होता है। और इसी बात पर मैं एक अंतिम विचार सामने रखना चाहूंगा। एक ऐसा विचार जो स्रोत के बिल्कुल अंत में आए, एक वाक्य से जुड़ा है। स्रोत के अंतिम शब्द हैं अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा परम धर्म है। आमतौर पर जब हम अहिंसा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि दूसरों को शारीरिक चोट न पहुंचाना, किसी जीव की हत्या न करना या किसी से बुरा बर्ताव न करना। हाँ, अहिंसा की सामान्य समझ तो यही है। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बिल्कुल नया और बहुत ही व्यक्तिगत नजरिया सामने आता है। अगर हम पुरानी कड़वी यादों को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं, अगर हम उन बीती हुई बातों को सोच सोच कर खुद को ही मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, खुद को तनाव और डिप्रेशन में धकेल रहे हैं, तो क्या यह खुद के ही प्रति की गई एक बहुत भयानक हिंसा नहीं है? ये सोचने का बहुत ही गहरा और अलग आयाम है। क्या अपने ही दिमाग को पुरानी बातों के छुरे से बार बार घायल करना हिंसा नहीं है? अगर ऐसा है तो शायद खुद को माफ करना, पुरानी बातों की डकार को शांति से निकल जाने देना और अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखना ही एक इंसान की अपने खुद के प्रति सबसे बड़ी अहिंसा हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। जो कांटे इंसान ने अपने ही दिमाग में छुपा रखे हैं, उन्हें निकालकर फेंक देना ही शायद सच्ची अहिंसा की शुरुआत है। तो जब भी कोई पुरानी याद हावी होने लगे तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या इंसान खुद के साथ हिंसा कर रहा है या अहिंसा का मार्ग चुन रहा है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।